देखिए, निश्चित तौर पर जिन तमाम लोगों से हमने बात की, चाहे वो पड़ोस में रहने वाले चश्मदीद गवाह, परिवार के लोग या तमाम जितने लोगों से बात की, बात सिर्फ एक बात थी कि यहाँ पर कैसे हत्या को अंजाम दिया गया। यहाँ पर जैसे ही ससुराल वाले आते हैं, घर के पास 2 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, दोनों को बंद कर दिया। उसकी भी तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। ठीक इस घर के बाहर ये सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, यानी आने से पहले सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया गया। 2 सीसीटीवी कैमरे, ताकि जो लोग आए वो रिकॉर्ड में न आए। दूसरी बात, अगर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो मायके वालों का काम होता है उसे सुलझाने का, क्योंकि हिंदू समाज या फिर किसी भी सभ्य सोसाइटी में ये कहता है कि बातचीत कर आप रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ रास्ता निकालने के फिराक में ही नहीं थे। यहाँ पर जैसे ही 6 लोग आते हैं, परिवार से, माता पिता से बातचीत करने के बजाय वो सीधे विनय के कमरे में जाते हैं, और विनय जब पानी लेके उनके लिए आता है तो उसके साथ पहले धक्का मुक्की, उसे गिरा दिया जाता है और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। और तमाम लोग हैं, आप देखिए, और परिवार में शोक का माहौल है। और विनय की बहन भी हमारे साथ है, जो लगातार विनय से काफ़ी अटैच भी हैं। आप यहाँ पर अपने ससुराल में रहती हैं, विनय के साथ रही हैं। क्या शादी के बाद से हमेशा ये झगड़ा होता रहता था? हमेशा से तो नहीं होता था, पर वो अभी 1.5 साल पहले प्रेग्नेंट हुई थी। जब डिलीवरी हुई तब से पागल हो गई। तब से पता ही नहीं, हर छोटी बात पे हमारे सर पे चढ़ जाती थी। हर छोटी बात पे हमें धमकी देती थी कि अपने भाई को बुलवा के मरवाऊंगी। हर छोटी बात पे बोलती थी मैं पैसे वाले की बहन हूँ। हर छोटी बात पे हमें बहुत धमकाती थी। उसके भाई वाले भी आके हमें धमका के गए थे 1 महीना पहले। क्या मतलब 1 महीना पहले भी आए थे? 1 महीना पहले भी आए थे, बोल के गए थे कि हम जमाइयों को मरवा देते हैं अगर हमारी बात नहीं मानते तो। तो क्या आप लोगों ने इस बात को लेकर कभी शिकायत वगैरह पुलिस में नहीं की, या समाज के तमाम लोगों से बातचीत नहीं की? अगर ऐसा हो रहा है तो बातचीत से हल निकले। हमें लगा घर की बात है दब जाएगी, घर में छोटे मोटे झगड़े ऐसे गुस्से में बोल दिया होगा, पर कोई मार तो नहीं देता। पर वो तो मार ही गए। कल बुलाया उसने और अपने सामने खड़े होके अपने पति को मरवा दिया बेरहमी से। वो खुद हाथ पकड़े और फिर उसके बाद बोला और मारो, जान निकाल दो। और अब पुलिस स्टेशन में बैठ के कोई गिल्ट नहीं है उसे। वो हंस रही है, वो होटल से खाने मंगा मंगा के खा रही है। वो कह रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मासूम बच्चे भी थे। क्या उस मासूम बच्चे को दवाई लगाने के लिए ही झगड़ा हुआ था? हाँ, ये वाला झगड़ा इसी के लिए हुआ था कि हमने उसे बोल के, विनय ने उसे बोल कैसे दिया कि दवाई लगा दे। वो किसी की नहीं सुनती थी। उसे कोई एडवाइस नहीं दे सकता था कि दवाई लगा दे। वो कहती थी मैं किसी की नहीं सुनती। उसने अपने भाई बुला लिए। आपको लगता है कि ये साजिश है पूरा घटनाक्रम, क्योंकि आने से पहले सीसीटीवी बंद करना और उसके आते ही मारपीट कर देना, गला दबाना? हाँ, उसकी साजिश थी। 1 महीना पहले ही बोल के गई थी कि मरवा दूंगी। उसके भाई भी बोल रहे थे 1 महीना पहले कि हम मार देंगे। वो तो गई, घर छोड़ के सीसीटीवी अब बंद करके गई। 10 मिनट में आ गई सबको लेके। और ऊपर गए, हम पानी परोस रहे, वो कह रहे पानी नहीं पीना। उन्होंने पकड़े बाल और गला दबा दिया और छाती पे गोडे ले लेके कूद गए। मेरा भाई मर गया।